rules of significant figure. Rules of counting significant figure. Rules of counting significant figure. ठीक है, रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर. एंड इसके लिए ना जो कुछ रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट रूल, आपको रूल ऐसे याद नहीं रखना, ये एग्जाम में नहीं आते कि रूल क्या है. फर्स्ट रूल, ऐसे रूल नंबर भी याद नहीं रखना. ओवरऑल जब अपने पूरे रूल हो जाएंगे 7-8 रूल, उसके बाद फिर जैसे अपन ने कोई डिजिट दिए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर ये काउंट करना होता है. ठीक है ना. तो आपको रूल्स याद नहीं करना है, आपको सीखना है कि हाँ ये रूल में क्या होता है. तो फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. ये फर्स्ट रूल है बेटा. हाँ, अब इसके एग्जांपल्स देखो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 421, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया 2478, या फिर लिख दिया मैंने 24.2, या फिर मैंने लिख दिया 421 या 11 या 2311 479873. तो आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पे काउंटिंग करके कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस पे कितने, इस पे कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने. ठीक है ना. तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ओके. तो यहाँ पे 421 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. 2478 में कितना है? 4. ऑल जीरो. फिर 24.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है. इस पे कितने हैं? 3. इस पे कितने? 2. इस पे कितने हैं? 4. फिर इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 6. लास्ट वाले पे देख लो आप लोग एक बार और, है ना. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी? तो सर पॉइंट में दिया रहा है फिर भी. हाँ सर, वो पॉइंट में ना पॉइंट में दिया है तो सर फिर भी वो पूरा गिनेंगे क्या कि सिर्फ पॉइंट के बाद वाले? नहीं, पूरा ही गिनेंगे, पूरा ही गिनेंगे. ऑल नॉन जीरो डिजिट, आप वहां पढ़ो ना, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. चल एक दो और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. जैसे 2.489 या 2.42 दिख रहा है, या फिर एक और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसा पॉइंट वाला 36.367 लिखा 0.82 है मान लो. तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करना है कितने आएंगे. इस पे कितने, इस पे कितने. ठीक है. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? 2.482, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर. समझ गए कि नहीं. फिर 367.82, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिर्फ आपको काउंटिंग करना. हाँ साहिल, अभी पूछो बेटा. सर 4 है. 4 है शायद सर. 2.482 सर 4 है. कहाँ पर सर? 2.482 लास्ट सेकंड. अच्छा, हाँ सॉरी, वहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट. ओके. इस पे कितना आएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा. ठीक है ना. क्लियर हो गया सर? दिस इज. हाँ सर अगर 2042 है तो a zero become significant figure. A zero become significant figure
if it appears between a two non-zero digit, between a two non-zero डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आ रहा है तो फिर उसको अपन किस में काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे 504, 2.304, 2.01 या फिर 4.0004, 7007, 808023, 60700711, ठीक है ना, या 1.0101, ठीक है। तो आपको मैंने रैंडमली ऐसे लिखा जिसमें पहले भी नॉन जीरो डिजिट है और एकदम लास्ट में भी नॉन जीरो डिजिट है। इन सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप काउंट करोगे इन सभी में, तो भाई इसमें कितने सर, इसमें कितने हैं, है ना। इन सभी में अगर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे हो तो कितने आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर, मतलब जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इस पे कितना 3, इसमें कितना 4, थर्ड वाले में कितना है 4, फोर्थ वाले में कितना दिख रहा है 3 2 5, फिर यहाँ पर भी कितना है 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है 5। अभी समझ गए कि नहीं? अगर 0 2 नॉन जीरो डिजिट, 6 है। आखिरी में 6 है क्या? यस सर। आखिरी वाले में 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया अभी? तो अगर 0 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, ठीक है। समझ गए? क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर लास्ट में आएगा तो? क्या बोल रहे हो? सर 0 लास्ट में आएगा तो? अभी रुक तो जा, मैंने क्या बोला था कि अभी तुम्हारे जो भी डाउट है तो लिख के रख ले कि ये मेरा डाउट है, ठीक है ना। और ये है लीडिंग जीरो, leading zeros or the zeros placed to the left of the number, or the zeros placed to the left of the number, are never significant में काउंट नहीं होता, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स आप देखो क्या आएंगे, जैसे 0.541, 0.042, 0.006, 0.0201, 0.0017, 0.02103, 0.007, ठीक है, 0.022 और 1, ठीक है ना। तो अब इनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है नंबर्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ये आपको काउंटिंग ही बताना है कि इसमें कितने हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना है 3, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 1, 3,
2, 5, 5, 1 1, एंड 3. 3। अभी समझ गए? तो ये रूल हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकंड वाले में 2 है, इस पे सिर्फ 1 है, इसमें 3 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें 5 हो गए, इस पे सिर्फ 7 हो गया, इसमें ये 2 हो गए, है ना, 2 2। क्लियर हो गया? अभी थर्ड रूल क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड रूल क्लियर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में। थर्ड रूल क्लियर हो गया? हाँ, तो है क्या ये? फोर्थ रूल, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, zeros to the right of non-zero digits are not significant. However, all the zeros on the right of the last non-zero digit become significant when they come from measurement. जब ये मेजरमेंट से आ रहे हैं तो फिर इसमें काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए एग्जांपल से समझ लो आप लोग। जैसे मान लो लिखा है 3050 और लिखा हुआ है 3050 मीटर, ठीक है ना, या 270 और 27 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? या फिर 1100 एंड 110 मिलीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, ठीक है ना, तो जब जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले जो जीरो होते हैं, जैसे विदाउट डेसिमल है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, विदाउट डेसिमल, यहाँ ध्यान देना, दिस इज इफ अ नंबर विदाउट डेसिमल, zeros to the right of non-zero digit are not significant, लेकिन वो significant फिगर में काउंट होंगे अगर जो जीरोस आएंगे वो मेजरमेंट के हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जबकि इसमें 4 है, इस पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इस पे 2 है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप यहाँ पे काउंटिंग देखोगे, जैसे पहले वाले में 3 रहेंगे, लेकिन इसमें सेकंड वाला जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, थर्ड वाला विदाउट मेजरमेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन फोर्थ वाला मेजरमेंट है इसलिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ डेसिमल वाले नंबर नहीं है, यहाँ पे फिफ्थ वाले में 2 है जबकि सिक्स्थ वाले में देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनको याद रखना। समझ गए कि नहीं? क्या हो गया ये रूल? क्लियर हो गया रूल? कोई डाउट अभी इसमें? ट्रेलिंग जीरोस और द zeros placed to the right of the number are significant. Trailing zeros or the zeros placed to the right of the number are significant. ठीक है? मतलब इसमें एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे 4.300, 4.00, इवन 4.0 या 4.00, 7.0700, आप रेंडमली कोई भी लिख दो, 1.000, 10.00, 0.0100, फिर 8.201 और 0। तो इनमें अब आपको जितने भी वैरायटी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताना है अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, रूल पढ़ लो और उसके अकॉर्डिंग हमको अब सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। क्या लिखा है? ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट।
तो यहाँ पे डेसिमल अगर आ रहा है तो राइट साइड के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ पे 4 आएगा, इस पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3 और 2 5, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, और इसमें आएगा डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर। देख लो, और अगर कहीं पे कुछ डाउट आ रहा तो पूछ लो। यहाँ पे ऑल द 4 जीरोस, यहाँ पे ये सारे डिजिट, ये सभी डिजिट, ये सभी डिजिट, ये सभी डिजिट, ये सभी डिजिट, लेकिन इसमें ये लास्ट के 3 डिजिट, इसमें सभी डिजिट। देख लो भाई सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये वाले रूल समझ गए, या यहाँ पे कोई डाउट है पूछ लो। समझ गए या डाउट है इस पे? साहिल हैंड रेस किया था आपने बेटा। नंबर विथ ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल लिखना चाहिए था, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। ऐसा ये प्रॉपर है डेसिमल, ठीक है ना? समझ गए अभी? हेलो, अरे भाई समझ गए? Yes. हाँ, एक और नंबर लिख रहा हूँ मैं, जैसे मान लो 0.002 फिर 0 लिखा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 यस, 3 हाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये वाले रहेंगे, शुरू के 0 नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? देयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक मिनट फोर्थ पेज दिखाइए ना। हाँ दिखा रहा हूँ, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी? कोई नो डाउट? सर, मैं नो सर। कौन सा क्या है? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, in exponential notation, in exponential notation the numerical portion gives the number of significant figure. The power of 10 are not counted as significant figure, and the power of 10 not counted as significant figure, not counted as significant figure. In a exponential notation, the numerical portion gives the number of significant figure. The power of 10 are not counted as significant figure. ठीक है, मतलब ये इस टाइप से आएगा, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में 1.32 10 to the power -2, या फिर 1.32 into 10 to the power 4, ठीक है, या 72.1 into 10 to the power 3, या फिर 6.023 into 10 to the power -23। ठीक है, क्लियर हो गया? या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे 6.67 10 to the power -11, या फिर 21.00 into 10 to the power -2। क्लियर हो गया अभी? तो अब इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये अपन देखते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं सभी डिजिट्स में। देखो मैं यहाँ पे पहले इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, फिर इसमें 3, इसमें 4, तो लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने? फर्स्ट वाले में कितने? 3, सेकंड वाले में भी 3, थर्ड वाले में 3, फोर्थ वाले में 4,
3 फिर 3 और फिर 4। 3 समझ गए ना? मतलब जो 10 की पावर्स है ना वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। 10 की पावर्स, 3 हाँ 10 की 3 पावर, 3 ओके ये 10 की पावर ये जो टर्म है ना ये नहीं, अरे यहाँ से काउंट नहीं करना। 10 की पावर में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते। तो जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया यहाँ पे, नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते है ना 10 की पावर्स। सिर्फ सर अगर किनको 10 की करते जगह कोई और नंबर होता तो फिर तो वो अलग आ जाता ना यार कहानी, तो अलग कहानी आ जाती। ये तो अभी सिर्फ अपन नंबर का देख रहे हैं, अभी इसका अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं देख रहे हैं ना अभी। फिर सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग कैलकुलेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एक्सेट्रा, तो उसके रिगार्डिंग अलग है फिर वो, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 6 का आप लोग अभी जल्दी से। ले लियो। ठीक है, अब रूल नंबर 7 पे अपन आते हैं। ठीक है, लास्ट रूल, रूल नंबर 7, लास्ट रूल अभी ना, रूल नंबर 7, rule number 7, page number 7, and also there is a rule number 7. Rule number 7 ये है, the number of significant figure does not depend upon the system of units used to measure the quantity, the number of significant figure does not depend upon the system of unit used to measure the quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, ठीक है, अगर अपन सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करें अल्टीमेटली तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इफ एनी मेजर्ड वैल्यू is changed into other system of unit, then number of significant figure does not change. The number of significant figure does not depend upon the system of unit used to measure the quantity. ठीक है ना? या फिर आप ऐसा बोलो कि अगर एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम पे जा रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर उसमें चेंज नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिखेंगे, इफ unit is converted, then significant figure does not change. significant figure change नहीं होने चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास 164 मिलीमीटर है ना, तो आप 164 मिलीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 16.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसी को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.164 मीटर हो जाएगा। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.0 फिर 3 जीरो लग जाएंगे सामने और फिर 164 किलोमीटर बन जाएगा, यही फिर, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इवन इसको आप लिख सकते हो 1.64 10 टू द पावर 3 -4 किलोमीटर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे किसी में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हर जगह पे देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, लास्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट। समझ गए ना? तो अगर एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हो
तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए, अल्टर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये रूल है। और यहाँ पे एक गड़बड़ ऐसी होती है कि आप छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये तो एग्जांपल 1 था, सेकंड एग्जांपल ध्यान देना। ये इस पे बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं। मान लो आपने मेजर किया 23 किलोमीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप मीटर में लिख दो अगर इसको, तो 2300 मीटर। अब अगर दिख रहा है कि यार ये तो मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट आपका किलोमीटर वाला, और आप यहाँ कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये एक्चुअल है और ये कन्वर्टेड है। आपने एक्चुअल मेजरमेंट किया 23 किलोमीटर और उसके बाद आप कन्वर्ट करते जा रहे हो। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो फिर, तो 4 जीरो हो गए, ये सेंटीमीटर में है ना, ये भी कन्वर्टेड है, दिस इज आल्सो कन्वर्टेड। तो एक्चुअल मेजरमेंट आपका कौन सा था? 23 किलोमीटर वाला। तो अगर देखने पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर अल्टर हो गए, भाई यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, लेकिन आपने वहीं पे यूनिट कन्वर्जन किया, तो अपन ने पुराना रूल पढ़े थे कि अगर मेजरमेंट से आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसी होगी? 20, आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखने चाहिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर अल्टर थोड़ी होंगे। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? फिर 6 दिख रहे हैं। समझ गए या नहीं? तो इससे बचने के लिए क्या करोगे? अब यहाँ पे आपको कितने दिखने लगे? 5, यहाँ पे दिखने लगे कितने? 6। ये तो गड़बड़ हो गया ना। एक्चुअल मेजरमेंट आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, लेकिन आपने यूनिट कन्वर्ट किए। यूनिट कन्वर्ट करने से क्या हो गया? क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएंगे यूनिट कन्वर्ट करने से? नहीं बदलना चाहिए। तो फिर आपको जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के कन्वर्ट करो। जैसे प्रॉपर तरीका क्या है? आप इसको लिखो 23 इंटू 10⁻³ मीटर लिखो, ये प्रॉपर है। सेंटीमीटर में लिखना है 23 इंटू 10⁻, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दो, ये चलेगा। तो अब इनमें ये जो लास्ट में मैंने लिखा, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हो या 2.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर या 2.3 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और इसको आप क्या लिख सकते हो शुरुआत वाले को? 2.3 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे रहे हो तो कहीं पर भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, ऑल्टर नहीं हो रहे। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 हो गए, फिर इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और यहाँ पर भी आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर दो, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो हमें किसमें लिखना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करते जाना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे अल्टर नहीं होते, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो कंफ्यूजन आपको कहाँ पे दिख रही है? ये यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई सेकंड वाले एग्जांपल में। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अल्टर हो गए, है ना? तो करेक्ट तरीका क्या है? ये गलत तरीका यहाँ पे, और ये सही तरीका सेकंड वाला, जिसमें हम क्या कर रहे हैं वहां पे उसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करते हैं। तो जब भी एक सिस्टम आपने मेजर किया किसी सिस्टम पे और आपको दूसरे सिस्टम पे लिखना है, तो आपको हमेशा उस मेजरमेंट को किसमें लिखना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, जिससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। क्लियर हो गया अभी की डाउट है इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है? ये रूल क्लियर हो गया या डाउट है? जल्दी बताओ। रूल नंबर 7 समझ गए? यस हाँ, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थे रूल्स, हाउ टू मेजर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
तो आपको ऐसे रूल याद नहीं रखना है कि भाई हमको, हाँ अब आगे कोई डिजिट आता तो आपको फटाफट बताना है क्या इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो काउंटिंग आपकी सीधी सीधी होनी चाहिए, है ना, जिसमें आप डायरेक्ट बता सको कि हाँ यार इस मेजरमेंट में इतने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर समझ गए। तो अब मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ नंबर लिख रहा हूँ जिसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब बिना रूल के। अब अभी अपन ने रूल के अकॉर्डिंग देखे सारे, अब यहाँ रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको काउंटिंग बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, जल्दी से ले लो बेटा। ले लिए? रूल नंबर 8, सॉरी रूल नंबर 8 बोलो। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ जिनमें आपको काउंटिंग करके बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन भी बना सकते हो, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 1 2 3 4 9 510 मीटर, 510, फिर है 4.20, 70, 42.6, 0.017 और है 6.1, 10 to the power 14। बताओ भी फटाफट, आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में 5, ठीक है। सेकंड वाले में 3, 3, थर्ड वाले में 2, फिर 3, 3, 5, 2। 5, 2, समझ गए? समझ गए ना? ऑल डिजिट, ऑल 3 डिजिट, सिर्फ 2, फिर 3, फिर सभी, फिर लास्ट के 2, फिर ये 2। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं, काउंटिंग समझ गए सिग्निफिकेंट फिगर की? Yes, sir. तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।